हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 11 गणित एनसीईआरटी बुक और उसमें प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 2 और 3 के पार्ट्सों का आज की क्लास में हम हल करके दिखाएंगे। तो देखिए प्रश्न 1 के सभी पार्ट्स हमने इससे पहले क्लास में हल कर लिए थे। तो आज प्रश्न 2 है हमारा कि निम्न समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है, हमें ये बतलाना है। तो परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में हमने इससे पहले क्लास में जानकारी कर ली थी कि ऐसा समुच्चय है कि जिसके अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, वो हमारा परिमित समुच्चय कहलाता है। और ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते, वो हमारा क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 2 का फर्स्ट पार्ट है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय बतलाना है कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए एक वर्ष में 12 माह होते हैं, यानी 12 महीने होते हैं। तो 12 महीनों को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाता है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब 12 महीनों को हम गिन सकते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इसलिए यह है एक परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय। आगे सेकंड पार्ट है, एक समुच्चय दिया हमें 1, 2, 3 डॉट डॉट। तो देखिए इसके जो अवयव है वो अनंत तक चले गए हैं, इनको हम गिन नहीं सकते, क्योंकि समुच्चय के अवयव अनंत तक हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। इसलिए यह है अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है, यही हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट है हमारा, समुच्चय दिया हमें 1, 2, 3 डॉट डॉट 99, 100 तक। तो देखिए यहाँ पर कितने अवयव हैं? कुल अवयव कितने हैं? कुल अवयव यहाँ पर 100 है, यानी हम इनको गिन सकते हैं, 100 से आगे नहीं है। अब जिस समुच्चय के अवयवों को हम गिन सकते हैं वो कैसा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। तो इसलिए यह है परिमित समुच्चय है। आगे 4 पार्ट में हमें कहा कि 100 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय बताइए, किस प्रकार का समुच्चय है, परिमित है या अपरिमित है। तो देखिए 100 से बड़े पूर्णांक क्या क्या हो सकते हैं? क्योंकि 100 से बड़े पूर्णांक यानी 101, 102, 103 डॉट डॉट आगे अनंत तक चले जाएंगे, यानी यहाँ हम गिन नहीं सकते। तो जिन समुच्चय के अवयवों को हम गिन नहीं सकते, तो वो कैसा समुच्चय कहलाता है? अपरिमित। तो इसलिए यह है अपरिमित समुच्चय है। आगे कहा गया कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय बताइए। तो देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5 डॉट डॉट 97। तो लास्ट में क्या है? 97, 99 से कम है, तो यानी हम गिन सकते हैं यहाँ अवयवों को। तो यह समुच्चय कैसा होगा? इसलिए यह है समुच्चय परिमित, यानी सीमित या परिमित बोल सकते हैं, समुच्चय परिमित है। यह आगे प्रश्न 3 है, हमें इसमें भी यही बतलाना है कि कौन से समुच्चय परिमित हैं और कौन से समुच्चय अपरिमित है। तो उसका पहला पार्ट है प्रश्न 3 के
कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय बताइए, किस प्रकार का समुच्चय होगा। तो देखिए x अक्ष के समांतर हम क्या कर सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या खींच सकते हैं, क्योंकि x अक्ष के समांतर अनंत, x अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। खींची जा सकती हैं, कोई गिनती नहीं कर सकते हम कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यह किस प्रकार का समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय है। आगे सेकंड पार्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं और जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अब गिने जा सकते तो कैसा समुच्चय होगा, इसलिए यह है परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। आगे थर्ड पार्ट है हमारा उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज होते हैं, यानी उन संख्याओं का समुच्चय हमें बतलाना है कि जो 5 के गुणज हो परिमित होगा या अपरिमित होगा। तो 5 के गुणज कौन कौन से हो सकते हैं, मान लीजिएगा हमने एक सेट है, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और ऐसे ही डॉट डॉट अनंत तक हम लिखते चले जाएंगे। जो संख्या 5 से विभाज्य हो रही है वे सभी 5 के गुणज कहलाते हैं। तो इसमें जो अवयव हैं उनको हम गिन नहीं सकते, यानी 5 के गुणजों की संख्या, 5 के गुणजों की संख्या अनंत है, अनंत है। तो कितने अवयव हो गए, अनंत हो गए। तो इसलिए कैसा समुच्चय होगा ये है अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। आगे और पार्ट जाके पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, यानी पृथ्वी पर जितने सभी जानवर रहते हैं उसका समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय होगा। तो देखिए क्या पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है कि भाई आंसर जो है बुक में जो आंसर दिया गया है वो परिमित दिया गया है, यानी गिना जा सकता है, और कुछ में कहा गया है कि गिना नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम जो है बुक के अनुसार जाएंगे। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कैसा होगा, सीमित परिमित समुच्चय कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। ये फिफ्थ पार्ट है, कहा गया हमें कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय किस प्रकार का है। तो देखिए जो मूल बिंदु होता है ये एक्स अक्ष, मूल बिंदु से होकर जाने वाला, तो एक्स अक्ष ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष ये एक्स डैश और ये वाई डैश होगा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 ये होते हैं। तो हमसे पूछा गया इससे जाने वाले वृत्तों का समुच्चय किस प्रकार का होगा। तो इस प्रकार से जब हम वृत्त बनाएंगे तो कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो मूल बिंदु से होकर जाए उनकी संख्या बतानी है वृत्तों की, तो अनंत होंगे। तो यहां लिखेंगे चूंकि
मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत है, अनंत है, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय है।